हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ क्लास लिया है डिस्टेंस और उसमें दो प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर किया, इंचेस एंड फीट, जो दोनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर मैंने पब्लिकली दोनों कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया डिस्टेंस और उसमें फीट और इंचेस की वैल्यू 0 कर दी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम अगर प्रोग्रामर फीट और इंचेस की वैल्यू असाइन नहीं करता, यानी कि सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी। फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है डिस्टेंस, उसमें दो पैरामीटर्स पास किए हैं, इंट एफ कॉमा इंट आई, यानी कि अगर प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम वैल्यूज पास करता है फीट और इंचेस की, तो फीट की वैल्यू एफ को रिसीव होगी और इंचेस की आई को, और वो एफ के थ्रू फीट को इनिशियलाइज हो जाएगी और आई के थ्रू इंचेस को। फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, इसे अभी हम स्किप कर देते हैं। और फिर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया जिसके थ्रू मैंने फीट और इंचेस की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है। मैंने क्लास की बॉडी को क्लोज किया, मेन पे आ जाते हैं, इंट मेन। अब मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए हैं डिस्टेंस क्लास के, डिस्टेंस d1, और मैंने d1 को वैल्यू इनिशियलाइज की 11 फॉर फीट कॉमा 10 फॉर इंचेस, कॉमा d2, यहाँ पे भी मैंने फीट के लिए 5 वैल्यू और इंचेस के लिए 11 वैल्यू दे दी है, देन सेमी कॉलन। सी आउट, सबसे पहले मैंने d1 की जो फीट और इंचेस है उन्हें प्रिंट कर लिया है। फिर d2 के, तो मैंने लिखा सी आउट फर्स्ट डिस्टेंस, तो मैंने d1 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस को कॉल कर लिया है। डिस्प्ले डिस्टेंस की हेल्प से हमें फीट और इंचेस d1 के जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर मैंने लिखा सी आउट सेकेंड डिस्टेंस, फिर मैंने d2 के साथ डिस्प्ले डॉट डिस्टेंस को कॉल कर लिया है। तो अब डिस्प्ले डॉट डिस्टेंस की हेल्प से यहाँ पर फीट और इंचेस d2 के डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। जैसे अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, लाइक मैं a की वैल्यू b को असाइन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, b इज इक्वल टू a, तो a की जो भी वैल्यू होगी वो b को असाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है d1 इज इक्वल टू d2, यानी कि जो d2 की वैल्यूज होंगी वो d1 को असाइन हो जाएंगी। पर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सिंपली दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से नहीं कर सकते, इसके लिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। कैसे, अब हम वो देखेंगे। मैंने लिखा void, यानी कि रिटर्न टाइप void है, स्पेस ऑपरेटर कीवर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जिसे हम ओवरलोड कर रहे हैं वो ऑपरेटर, और ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है कॉन्स्ट स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है डिस्टेंस एम्परसेंड डी। अब मैं d2, यहाँ पे जो d है वो d2 है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे d2 की वैल्यू d1 को असाइन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे d2 के पैरामीटर्स पास हो जाएंगे। फिर मैं d2 के फीट जो है वो d1 के फीट बनाना चाहती हूँ, और d2 के इंचेस जो है वो d1 के इंचेस करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है फीट इज इक्वल टू d डॉट फीट, इंचेस इज इक्वल टू d डॉट इंचेस, देन सेमीकोलन, और मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अब जब यहाँ पर ये कॉलिंग होगी d1 इज इक्वल टू d2, तो d2 की जो भी वैल्यूज होंगी फीट और इंचेस की वो d1 को असाइन हो जाएंगी। फिर से मैंने सी आउट फर्स्ट डिस्टेंस d1 के साथ डिस्प्ले डिस्टेंस को कॉल कर लिया है, यानी कि जो इंचेस और फीट में चेंजेस हुए हैं अब फिर से मैं उसे डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। फिर मैंने गेट ch और रिटर्न 0 लिखा है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंट्रोल S से सेव कर लेती हूँ और F9 से कंपाइल कर लेती हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसे F10 से रन करूंगी, तो आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 11 और 10, यहाँ पे हमने दिया था 11 10। फिर d2 का डिस्टेंस f इज इक्वल टू 5 i इज इक्वल टू 11, f इज इक्वल टू 5 i इज इक्वल टू 11। जब हमने d2 की वैल्यूज d1 में डाल दी, यानी कि ऑपरेटर को ओवरलोड किया, तब d1 की वैल्यूज क्या हो गई, जो d2 की वैल्यूज थी, यानी कि f5 हो गया और इंचेस 11 हो गए। इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।